अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हदायत जारी की हैं कि फील्ड में कार्रवाइयों में तेज़ी लाएं ताकि आवाम की तरफ से ओवर चार्जिंग की शिकायत का खात्मा हो सके। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दुकानों पर नुमाया जगह पर रेट लिस्ट आवेजा करवाने को भी 100% यकीनी बनाएं। इस ज़िम्न में असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल न्याज अहमद मुगल और दीगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने मार्केटों, कार डीलर शॉप्स और बाजारों के अचानक दौरे करके दुकानों पर सरकारी रेट लिस्ट के आवेजा होने और रेट लिस्ट पर अमल दरामद का जायजा लिया। उन्होंने दुकानदारों को तनबीह की कि खुद साख्ता महंगाई और मसनूई किल्लत और जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी है, लिहाजा गराम फरोशी से इज्तनाब किया जाए, बसूरत दीगर इन्हें जेल की हवा खाना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिला की आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाया जा रहा है ताकि अशिया की किल्लत और मसनूई महंगाई का झट से खात्मा किया जा सके। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने चनाब कॉलेज अहमदपुर सियाल का दौरा किया, क्लासरूम्स में जाकर सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात को चेक किया, तालिब इल्मों से पढ़ाई के बारे में दरियाफ्त किया। पढ़ाई के बारे सवालात के जवाब देने पर बच्चों को कैश इनामात भी दिए गए। प्रिंसिपल अदारा हाजा से कॉलेज में इंतजामात के बारे ब्रीफिंग ली। कॉलेज इंतजामिया को इंतजामात के बारे में ज़रूरी हदायत भी जारी की गई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से आने वाले दिनों में स्मोक के मुमकिन खदशात के पेश नज़र इकदाम का आगाज कर दिया गया। इस ज़िम्न में स्मोक पर काबू पाने के हवाले से महकमा ज़राअत तौसीक की जानिब से तहसील चोरकोट में आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर, किसानों, काश्तकारों, मुकामी इलाके के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि खेतों में आग लगाने और कूड़ा किरकिट को जलाने पर पाबंदी आयद है। उन्होंने मजीद कहा, हमारी माशरती जिम्मेदारी बनती है कि स्मोक के खदशात और नुकसान से बचने के लिए कूड़ा किरकिट और फसलों की वाक़ियात को आग लगाने से परहेज करें, क्योंकि इंसानी जानों के ज़िया का सबब बनते हैं। उनका मजीद कहना था, पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए पेशगी अमली इकदाम किए जा रहे हैं। बाद अज़ान स्मोक के हवाले से आगाही वॉक भी मुनक्किद की गई, जिसमें शुरा ने स्मोक के खदशात और नुकसान के हवाले से प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में बारात दर्ज थी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद मुगल की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू के बारे में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें DHO डॉक्टर इफ्तिखार नूर और दीगर हेल्थ ऑफिसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। इंसदाद डेंगू के हवाले से की गई इंडोर और आउटडोर सरगर्मियों का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम फील्ड ऑफिसरान को हदायत जारी की कि शहरियों को डेंगू से बचाव के बारे आगाही मुहिम जारी रखी जाए। बाद अज़ां इंसदाद डेंगू के बारे आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना शाहिद के मुताबिक ज़िली इंतजामिया ने अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात का प्लान तरतीब दे दिया। महफिले मिलाद, हुस्ने किरात, कुरानी खताती, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस और सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। तालीमी इदारों में कुरानी खताती, नातिया और तकरीरी मुकाबला जात होंगे। 10 रबीउल अव्वल को सनज़ार जंग में महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाएगा। 11 रबीउल अव्वल को जिला कौंसल हाल में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। 12 रबीउल अव्वल को तहसील सतह पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाएगा। तमाम सरकारी इमारतों को चरागाह करने के अहकामात भी जारी किए गए। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू के हफ्तावार इजलास की सदारत की और महकमा सेहत की डेंगू टीमों की सर्विलियंस सरगर्मियों का जायजा लिया। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू लार्वा के खात्मा के हवाले से इंडोर और आउटडोर सर्विलियंस सरगर्मियों को मजीद तेज करने के अहकाम जारी किए और कहा कि इस ज़िम्मन में किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका महकमे इंसदाद डेंगू मुहिम को मस्बत अंदाज में कामयाब बनाने और मुहिम की भरपूर आगाही के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। एंटी डेंगू सर्विलियंस सरगर्मियों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। फील्ड में टीमें काम करती नजर आनी चाहिए। टायर शॉप्स और डेंगू फैलाने वाली जगहों को मुसलसल चेक करके इंसदादी इकदाम और सफाई सुथराई बरकरार न रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, डेंगू मच्छर की अफजाइश के मुमकिन मकामात जिनमें खुसूसन तालीमी इदारों समेत सरकारी और निजी इदारों की छतों, गमलों, एयर कूलर्स, फ्रिज, कबाड़ खानों, कब्रस्तानों, टायर शॉप्स और नर्सरीज वगैरह शामिल हैं। रोजाना की बुनियाद पर मौसर इकदाम किए जाएं। मजीद बरान डिप्टी कमिश्नर को इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलियन, डेंगू स्प्रे, इंसदाद डेंगू से मुतल्लिका अदवायात के स्टॉक, डेंगू लार्वा साइट्स के मुआयना के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी और सब कमेटी टास्क फोर्स का इजलास डिप्टी मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक, हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट, अनहार, फेस्को, कार डीलर्स में किसानों और काश्तकारों के नुमाइंदे भी शरीक थे। इजलास में किसानों की फलाह बहबूद और मुतल्लिका इकदाम के बारे में जायजा लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी और सब कमेटी टास्क फोर्स के दौरान डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चौधरी अख्तर हुसैन ने किसानों को खाद की फ्राहमी, हैवानात के लिए जारी वैक्सीनेशन और दीगर मसाइल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। स्मोक के हवाले से आगाही मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा ज़राअत के ऑफिसरान को मार्केट में खाद की सरकारी रेट पर फरोख्त और दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। फेस्को ऑफिसरान को भी हदायत जारी की गई कि गांव की सतह पर लोड शेडिंग के शेड्यूल का जायजा लिया जाए और इस हवाले से किसानों की शिकायत का भी अजाला किया जाए। जाली ज़राई अदवायात का काम करने वाले डीलर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने के अहकाम भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि हुकूमत की ज़राई पॉलिसियों के समरात आम किसानों तक पहुँचाने और महकमाना सर्विसेज का मियार मजीद बेहतर करने के लिए तमाम अमली इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए किसानों के साथ बेहतरीन रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए इकदाम कर रही है ताकि वो जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा और फी एकड़ पैदावार में भरपूर इजाफा हासिल करने के काबिल हो सकें। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमा जात के बारे में काश्तकारों के नुमाइंदों से मसाइल के बारे फर्दन मालूमात हासिल की और मौका पर तरजीही बुनियादों पर मसाइल को फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक चीफ ऑफिसर जिला कौंसल जंग खलदारगाड़ा के अहकाम पर यूसुफ शाह रोड पर वाक़ जिला कौंसल की दुकानात शेरा हेयर ड्रेसर, सेठी फोर्स स्टूडियो, रंधावा ज़राई अदवायात को वाजबात अदा न करने पर सील कर दिया गया। अवामी हलकों की जानिब से चीफ ऑफिसर के इकदाम को सराहा गया। जंग वाजबात की अदायगी न करने पर शहर की मशहूर दुकानें जिनमें शेरा हेयर ड्रेसर, सेठी फोटो स्टूडियो, रंधावा ज़राई अदवायात समेत दीगर दुकानें सील कर दी गईं। तफसीलात के मुताबिक चीफ ऑफिसर जिला कौंसल जंग खलदारगाड़ा के अहकाम पर इन दुकानों को सील किया गया। इन दुकानों पर 20 लाख रुपए की रिकवरी बाकी है। कई रोज से जिला कौंसल की जानिब से इन दुकानात को नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन दुकानात के दहिंदगान ने बिल्कुल भी तवज्जो ना दी और ना ही बकाया जात अदा किए गए, जिस पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल खलदारगाड़ा ने इन दुकानों को आज सील कर दिया। चीफ ऑफिसर के इस इकदाम को अवामी हलकों ने सराहा और कहा, जिला कौंसल की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब के सब वाजिबात चेक किए जाएं और जिनके बकाया जात हैं सब के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया जाए
تاکہ ریونیو میں اضافہ ہو، جبکہ چیف آفیسر ضلع کونسل کھلدار گاڑا کا کہنا تھا ضلع کونسل تمام دکانوں کے مزید بقایا جات چیک کیے جا رہے ہیں، اگر کسی دکاندار کے بقایا جات باقی ہیں تو فوری ادا کریں ورنہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جبکہ دوسری طرف چیف آفیسر خالد داد گاڑا کے احکامات پر آفیسر کلب سے غیر قانونی سٹینڈز بھی ختم کروا دیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ حافظ۔